नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोविंद सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर स्वागत है। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्णमाला, उस वर्णमाला की लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे अगले स्टेप में मैं आपसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आपसे अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो पहले विद्यार्थी उसको ढंग से देखिए आप, और क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इनके बारे में आप जानकारी लीजिए और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, उड़ान हौसले से होती है विद्यार्थियों, उड़ान हौसले से होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। विद्यार्थी देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैं आपसे बात कर रहा था अर्धांश पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया, उनको ढंग से हम समझते हैं और फिर इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने कहा आपसे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो विद्यार्थियों क्या करना है, देखिए मैंने कहा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो क्वेश्चन पहला है इससे संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो विद्यार्थियों, अर्धांश से संबंधित जानकारी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया है, उस पार्ट को आप जरूर देखिए। तो प्रथम अर्धांश की जब मैं बात कर रहा था आपसे विद्यार्थी, देखिए अर्धांश मैंने आपको दो बताए थे। प्रथम अर्धांश होता है ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश होता है एम से जेड तक। तो विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का मतलब है एम से लेकर ए तक उल्टी एबीसीडी लिखनी है। एम से ए तक लिखना है। तो विद्यार्थी देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू जेड तक विद्यार्थियों सीधा लिखना है। देखिए, प्रथम अर्धांश एम से लेकर ए तक उल्टा हो गया और द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो विद्यार्थियों, क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो बताएं, बाएं से विद्यार्थियों, बाएं से इधर से गिनना है और बाएं से 15वें अक्षर के बाद छठवां अक्षर क्या होगा, आपको मैंने बताया था। यदि पहले भी बायां आ रहा है और दूसरी स्थिति में भी बायां आ रहा है, यदि दोनों बार एक जैसा आता है तो विद्यार्थियों घटाते हैं, दोनों में एक जैसा आ रहा है तो घटाते हैं और अलग अलग आता है तो जोड़ते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यदि बायां बायां आता है तो घटाते हैं, दायां दायां आता है तो भी घटाते हैं, और यदि पहले दायां और फिर बायां आ जाए या पहले बायां और फिर दायां आ जाए तो जोड़ते हैं। विद्यार्थियों, जोड़ते हैं। तो इसमें दे रखा है बायां और फिर भी क्या दे रखा है, बायां। तो विद्यार्थियों घटाते हैं तो 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 का अक्षर विद्यार्थियों बाएं से गिनना है, क्योंकि जो नाम पहले दे रखा है, पहले बायां दे रखा है कि दायां दे रखा है, बायां, तो बाएं से 9 अक्षर गिनना विद्यार्थियों, अर्थात इधर से 9 अक्षर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विद्यार्थियों कौन आ गया, ई आंसर हो गया आपका। क्या आंसर हो गया, ई हो गया। आपने कहा सर ये लिखना पड़ेगा क्या, जो यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है विद्यार्थियों, लेकिन अगर आप लिख करके करते हो तो आप गलती का कोई चांस नहीं करोगे। फिर भी आपने कहा सर हम लिखना नहीं चाहते, हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि प्रथम अर्धांश की बात करें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में करवाने के लिए आपसे कहा जाए और बाएं से पूछा जाए, विद्यार्थियों बाएं से पूछा जाए, तो जो भी जोड़ या घटाव होता है उसे 14 में से घटा के भी हल कर सकते हैं। कितने में से घटा करके, 14 में से घटा करके। तो देखिए विद्यार्थियों, 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 5 बच रहा है, तो 5 में विद्यार्थी कौन आता है, ए। तो आपका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं।
तो आप बाएं से पूछे, प्रथम अर्धांश को विपरीत करवाता है तो 14 में से घटा के भी हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लेके आए वो क्या है देखिए विद्यार्थियों, तो बताएं का मतलब ये हो गया हमारा ये नियम बना हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आगे से बोल रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो बताएं दाएं से, विद्यार्थियों किधर से पूछा गया है, दाएं से पूछा गया है। दाएं का मतलब होता है जेड की तरफ से पूछा गया है, और जेड की तरफ से विद्यार्थी देखिए दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर है। विद्यार्थियों ये तो दाया है और ये बाया है, अर्थात विद्यार्थियों ये बिल्कुल अलग अलग दे रखा है, और अलग अलग दे रखा तो क्या करते देखिए, ये दाया है ये बाया है, अलग अलग आ रखे हैं, हमेशा जोड़ते हैं। तो दाया और बाया जोड़ेंगे तो 10 और 7 कितना हो गया भाइयों, 17 हो गया। तो 17वां अक्षर आपको किधर से गिनना है बेटा, दाएं से गिनना है। क्योंकि पहले दाया बोला है तो दाएं से गिनेंगे, और विद्यार्थी दाएं से गिनते हैं तो इसका मतलब जेड की तरफ से 17वां अक्षर गिनना है हमें, और जेड की तरफ से 17वां यदि आपको गिनना है तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, इधर से गिनते आ रहे थे एन तक तो 13 बैठेंगे, क्योंकि अर्धांश हमारे 2 होते हैं, ए से एम और एन से जेड। अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो एन से जेड से लेकर एन तक 13 हो गए। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17। विद्यार्थियों 17वें नंबर पे आ रहा है हमारा डी आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो विद्यार्थियों ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मेरा था प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो मैं आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। और देखिए आपने कहा यदि सर हम इसको भी नहीं लिखना चाहते तो इसका तरीका क्या होगा, तो विद्यार्थियों यदि बाएं से पूछे 14 में से घटाते हैं, यदि दाएं से पूछे, दाएं से बोले तो जो भी जोड़ या घटाव आता है, जो भी जोड़ या घटाव हमारा आ रहा था विद्यार्थियों 17, कितना आ रहा था 17, तो जो भी जोड़ या घटाव आता है उसमें से 13 घटाते हैं, तो 13 घटाते विद्यार्थी कितना बचेगा 4, और 4 नंबर पे कौन होता है, डी आंसर। तो विद्यार्थियों से घटा के भी कर सकते हैं, और यदि आप सूत्र नहीं ध्यान रखना चाहते हैं तो ऐसे एबीसीडी आपको लिखनी है, प्रथम अर्धांश उल्टा लिखना है, द्वितीय में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा था, नियम पहले देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया जाए और द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये कहना ये चाह रहा है आपसे कि ए से एम तक सीधा लिखना है और जेड से एन तक उल्टा लिखना है। देखिए यानी कि आपसे ये कहना चाह रहा है जेड से एन तक लिखना है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। विद्यार्थियों ए बी सी डी एम तक सीधा लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन जो नियम कह रहा है वो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, प्रथम अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ए से एम तक सीधा लिखा विद्यार्थियों, द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जेड से लेकर एन तक उल्टा लिख दिया विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए तो बताएं बाएं से 9 अक्षर के दाएं, विद्यार्थी ये बायां और ये दायां, बायां और दायां अलग अलग दे रखा है और अलग अलग दे रखा होता है तो विद्यार्थियों हमेशा जोड़ते हैं। तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर 9 और 8 17 होता है विद्यार्थियों, 17वां अक्षर गिनना है, 17वां अक्षर गिनना है और 17वां अक्षर विद्यार्थियों बाएं से गिनना है। किधर से गिनना है, बाएं से गिनना है। बाएं का मतलब होता है विद्यार्थियों ए की तरफ से गिनना है और 17 में जब ए की तरफ से गिनना है तो 13 विद्यार्थी यहां तक हो गए हमारे एम तक, 14 15 16 17 विद्यार्थियों आंसर आएगा डब्ल्यू। विद्यार्थियों आंसर आएगा डब्ल्यू। यदि आप गिनना चाहते हैं तो इस तरीके से गिन के आप आंसर ले सकते हैं। यदि आपने कहा कि सर हम ये गिनने का सिस्टम नहीं करना चाहते तो विद्यार्थियों इसको मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले वाला जो नियम बताया था वो मैंने ये वाला आपको बताया था, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय में कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसके नियम मैंने आपको बताए थे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे द्वितीय प्रथम में कोई परिवर्तन ना किया जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए।
तो विद्यार्थियों यदि आप गिन के करना चाहते हैं तो गिन के 17 आंसर आ गया। यदि आप गिन करके नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो भी जोड़े घटाव आ रहा था विद्यार्थियों 17 आ रहा था। 17 में से पहले 13 घटाते हैं तो विद्यार्थियों 4 बचता है। 13 क्यों घटाया? क्योंकि प्रथम अर्धांश के बारे में तो हट ही गए, 13 अक्षर थे, बच गया 13 गया तो 4 बच गया विद्यार्थियों। अब 4 बच गया तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है इधर से गिनना है, उल्टा गिन रहे एक प्रकार से, तो आप इसको 27 में से घटा सकते हैं। 27 में से 4 जाएगा तो विद्यार्थी 23 बचेगा और 23 नंबर पे W आता है। तो विद्यार्थियों आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपकी समझ में आए या नहीं आए भूल भी सकते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको गिन दो, क्योंकि गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आराम से आपने 17वें अक्षर पर W गिन दिया, आंसर हो गया। यदि आप गिनना नहीं चाहते हैं तो विद्यार्थियों आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी जोड़ घटाव आ रहा था उसको आपने उसमें से पहले 13 घटाया और 13 घटाने के बाद जो भी बचेगा उसको 27 में से घटाते हैं, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत में पूछे और बाएं से पूछे। विद्यार्थियों यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप गिन करके 17वें अक्षर में ला सकते हैं W, आंसर हो गया W। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो बताएं दाएं से 14वें अक्षर। विद्यार्थियों दाएं से गिनते हैं, अब हम दाएं से 14वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, ये भी दाया और ये भी दाया है। विद्यार्थियों दोनों एक जैसे बोले हैं तो निश्चित रूप से घटाते हैं, और घटाते हैं तो 14 में से 3 गया तो 11 बचेगा विद्यार्थियों। और 11वें अक्षर दाएं से गिनना है विद्यार्थियों, दाएं से 11वें अक्षर गिनना है, क्योंकि पहले नाम दाया दे रखा है। तो दाएं से गिनते हम 14वें अक्षर, घटा दिया 3, 11 बच गया, और 11वें अक्षर दाएं से गिनेंगे विद्यार्थी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विद्यार्थियों आपका आंसर आ गया X, आपका आंसर आ गया X आ गया। यदि आपने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप गिन करके करना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से सही होगा, गलती का चांस कम रहेगा। और यदि आप कहते हैं इसका नियम क्या होगा, तो विद्यार्थी इसका नियम होता है यदि आपसे दाएं से पूछे तो जो भी आपका आंसर आ रहा था, जो भी जोड़े घटाव आ रहा था उसमें 13 जोड़ देते हैं, तो 11 में 13 जोड़ेंगे विद्यार्थियों 24 बन गया, और 24 नंबर पे आता हमारा X आंसर। W के बाद में X जो नंबर आता है उसका 24 नंबर होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ना करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों गिन करके आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्यार्थियों आपके 2 नियम पूरे हो चुके हैं। और विद्यार्थियों तीसरा नियम क्या है, देखिए यदि आपसे ये कहा जाता प्रथम अर्धांश को भी विपरीत में लिखा जाए, द्वितीय को भी विपरीत में लिखा जाए, तो विद्यार्थियों ये पहले और दूसरा दोनों को मिलाकर के जो नियम करे हैं उनमें से हो जाएगा। लेकिन तीसरा नियम मैंने ये नहीं लिखा, अगला नियम मैंने ये लिख दिया, प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश के स्थान बदल दिए जाएं। विद्यार्थियों स्थान बदल दिए जाएं, इसमें विपरीत की बात नहीं कर रहा आपसे, इसमें आपसे स्थान की बात कर रहा है। स्थान का मतलब होता है A से M, N से Z, ये प्रथम अर्धांश था, ये द्वितीय अर्धांश था। बड़े आराम से आप लोग समझ रहे थे। देखिए प्रथम अर्धांश में बात कर रहा है वो A से M तक की, द्वितीय अर्धांश में बात कर रहा है N से Z तक की। लेकिन इसमें क्या बोला, प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश के आपस में स्थान ही बदल दिए जाए। स्थान बदलने का मतलब है ये यहां रख दिया विद्यार्थियों, ये यहां रख दिया विद्यार्थियों। N से लेकर N O P Q R S T U V W X Y Z और A B C D E F G H I J K L M। विद्यार्थियों N से Z तक पहले लिख दिया, A से M तक बाद में लिख दिया, स्थान बदल दिए। इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखिए पहले तो आपको यदि नियम पता चल गया तो विद्यार्थियों क्वेश्चन कुछ भी बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए तो बताइए बाएं से 14वें अक्षर की बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ये भी बायां और ये भी बायां है, बायां बायां यदि आता है तो घटाते हैं। तो विद्यार्थी 14 में से पहले 9 घटाएंगे और 14 में से 9 घटाएंगे विद्यार्थी तो 5 बचेगा हमारा। और 5वां अक्षर विद्यार्थियों गिनना किधर से है, बाएं से गिनना है। किधर से गिनना है, बाएं से गिनना है। तो बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। तो विद्यार्थियों आपका आंसर आ गया R। आंसर क्या आ गया, R आ गया। इस प्रकार से आपसे जैसा कहा वैसा किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो बताएं दाएं से 9वें अक्षर
विद्यार्थियों दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ये दायां है और ये बायां है, अलग अलग दे रखे हैं। तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से हम जोड़ते हैं और जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। अब 14वां अक्षर गिनना है विद्यार्थियों में। अब 14वां अक्षर गिनना किधर से है? देखिए आप लोग, तो मैंने आपसे बोला तो बताए दाएं से, तो पहले दायां बोला जा रहा है, तो दाएं से 14 में गिनना है, अर्थात पीछे की तरफ से 14 में गिनना है। विद्यार्थियों यहां तक 13 और ये के 14 है, तो आपका आंसर आ जाएगा जेड। आपका आंसर आ जाएगा जेड। निश्चित रूप से ये दोनों आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अंतिम और चौथा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विद्यार्थियों ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत का मतलब होता है कि आपका ए से लेकर जेड तक उल्टा पूरा कर दिया, अर्थात जेड से लेकर के ए तक एबीसीडी बोलती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। विद्यार्थी मैंने यहां तक पूरा लिख दिया है, आप ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला तो बताए बाएं से 10वें अक्षर, तो बताए बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या? विद्यार्थियों अलग अलग है बायां और दायां, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। और 16वां अक्षर गिनना है भाइयों बाएं से, इधर से 16वां अक्षर गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विद्यार्थियों क्या आ गया? के आंसर आ गया। क्या आ गया? के आंसर आ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो वो विपरीत वाली बात याद आ गई होगी आपको कि मैंने आपसे बताया था विपरीत, यदि आपको याद है विपरीत यदि आपको याद है तो आराम से आप कर सकते हैं। के का नंबर 16 इधर से। अगला देखिए, तो बताएं दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? ये दायां ये बायां। अगर अलग अलग आते हैं तो जोड़ते हैं। देखिए 15 11 26। बेटा ये दायां है ये बायां है, अलग अलग आते हैं तो जोड़ते हैं और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 26वां अक्षर। और 26वां अक्षर देखो विद्यार्थियों किधर से लेना है? दाएं से, यानी कि इधर से लेना है। इधर से 26वां अक्षर कौन आएगा? जेड आएगा। कौन आएगा? जेड आएगा। तो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो विद्यार्थियों में आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अर्धांश में आपसे जैसा कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसको आप बदल दीजिए, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो आपका आज पूरा हो चुका है अर्धांश। विद्यार्थियों आपकी समझ में मैं चाहता हूं कि आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और आपका अपना YouTube चैनल है मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो निश्चित रूप से लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। राम राम साहब, धन्यवाद।